तो सीधे रुख करते हैं पहले बिहार की ओर। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में नीतीश सरकार तो है, लेकिन क्या बहार गायब हो रहा है? ये बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार का जो सुशासन है उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोगों की सुरक्षा तो छोड़िए, क्या खास लोगों की सुरक्षा भी है भगवान भरोसे? विपक्ष बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के लिए सरकार को घेरने में लगी हुई है, कोई मौका नहीं छोड़ती। पक्ष और विपक्ष कौन जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में होगा कामयाब, ये तो वक्त बताएगा। तो आपको बता दें, बिहार की बड़ी खबर, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में नीतीश सरकार तो है, लेकिन क्या बहार वाकई है या गायब हो रहा है? तो चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता शुभेंदु रमन से। रमन, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े कर रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सिमरन, जिस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं सुशासन पर जो है सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। विपक्ष तो लगातार सरकार को जो है के ऊपर हमलावर है ही, साथ ही साथ अब आम लोग भी जो है वो सरकार पर हमलावर हो गए। कल की जो घटना हमने देखी सिवान में जो घटित हुई, जिस तरह से महाराजगंज के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और पुलिस प्रशासन पर जिस तरह से ग्रामीणों ने हमला किया, काफी दुखदाई है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से आप तस्वीरों में अगर देखेंगी तो किस तरह से पुलिस कर्मी के साथ जो है जिस तरह से बदतमीजी जो है गांव वाले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है इस सुशासन पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताएं कि नीतीश कुमार जब 2005 में बिहार की गद्दी उन्होंने संभाली थी, उसके बाद एक स्लोगन बड़ा ही फेमस हुआ था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है अपराध के बीच ये बहार जो है गायब होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हम सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार अपराध नियंत्रण करने में जो असमर्थ है, लेकिन जिस तरह से आपराधिक घटना घट रही है, कहीं ना कहीं जो सरकार को इस पर कुछ और पहल लेनी चाहिए थी। देखिए, हमने लगातार देखा कि जी रमन, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह सरकार बैठी नहीं है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही हैं, उस पे तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, और ये है भी कि सुनियोजित जो है अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपराध हो रहे हैं, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। जो छोटे बड़े माफिया हैं, जो छोटे बड़े अपराधी हैं, वो भी कह सकते हैं कि सक्रिय हैं। बड़े अपराधियों को तो सरकार ने कहीं ना कहीं या तो उसे सरेंडर करवा दिया या उनका इनकाउंटर हो गया, लेकिन जो छोटे, जो कम उम्र के, देखिए सिमरन, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी हुई, शराबबंदी कहीं ना कहीं बिहार के हित में था, वहां की महिलाओं के हित में था, वहां के युवाओं के हित में था। लेकिन शराबबंदी से कहीं ना कहीं अगर 90% फायदे हुए तो 10% उसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि जितने युवा वर्ग के जो बेरोजगार लोग थे, उन्होंने शराब जो है अवैध शराब की व्यापार में जो है अपना हाथ आजमाया, और कहीं ना कहीं इन्हीं सब कारणों से जो है बिहार में जो 10% जो अपराधी हैं घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो शराबबंदी जरूर है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढिलाई है, और सरकार को इस पर जो है पूरा नियंत्रण करना पड़ेगा। अपने छोटे से लेके बड़े जितने भी पदाधिकारी को है उनको निर्देश देना होगा कि एक बूंद भी शराब जो है बिहार में बिकनी नहीं चाहिए। हमने देखा है नीतीश कुमार जो निर्णय लेते हैं उस पर खड़े उतरते हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, शराबबंदी की बात हो। लेकिन रमन, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर खास लोगों के साथ ये हाल है तो फिर आम लोगों का क्या? देखिए, खास लोगों के साथ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कल की जो घटना है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरह से जो ग्रामीणों के द्वारा जो है हमला किया गया वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर आम लोगों की बात कर ली जाए तो आम लोग सुरक्षित हैं। जिस तरह से बिहार में पहले जंगल राज की जो बात की जाती थी 2005 से पहले की, अब शाम में कहीं घूम नहीं सकती थी महिलाएं, जो है घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर की जो बेटियां थी घर से बाहर खुद को असहज और असुरक्षित महसूस करती थी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार ने सिमरन इन सब चीजों को दूर किया है।
अगर कहीं अगर ये चर्चाएं चलती हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहार में धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो है ग्रहण सा लगता जा रहा है। जो छोटे अपराधी हैं कहीं ना कहीं इस बहार की जो इस फिजा है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार पुलिस मॉनिटरिंग के बावजूद भी, पुलिस प्रशासन के कड़े निर्देश के बावजूद भी हमने देखा है कि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जो अपराधी हैं अगर नियंत्रण में नहीं आते हैं तो उनका इनकाउंटर भी किया जाएगा। तो भय जरूर अपराधियों के मन में सरकार और पुलिस प्रशासन का भय जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराध है कहीं ना कहीं वो उसका ग्राफ जो है नीचे जरूर आया है, लेकिन रुकने का नाम नहीं लिया है। रमन, जैसा कि चुनाव भी रमन, जैसा कि चुनाव भी होने वाले हैं और जो है पक्ष और विपक्ष को देखा जाए तो विपक्ष को एक अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है उसको घेरने का। बिल्कुल, विपक्ष के पास एक मुद्दा जरूर है अपराध को लेकर। मैं आपको बताऊं कि कल भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए जो है बिहार में हो रहे अपराध को दिखाया था और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी अगर दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात कर ली जाए, अगर नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, तो अपराध बिहार में कम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर कहा जाए कि अपराध समाप्त हो गया है, सुनियोजित जो अपराध थे वो समाप्त हो गए हैं, अब जो भी अपराध हो रहे हैं वो छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं। उसी अपराध के दरमियान जो है छोटे मोटे अपराधी जो है बड़ी घटनाओं को जो है अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया है, दुरुस्त करने की कोशिश की है, काफी काबिले तारीफ है। 2005 से पहले, सिमरन मैं बताऊं, उसको जंगल राज कहा जाता था। मैं खुद इसका गवाह हूं कि हमारे घर से जो है हमारी माँ बहनें जो है संध्या के बाद निकला नहीं करती थी। एक ऐसा भय का माहौल था। हमारे घर से कुछ ही दूर पर ऐसा था कि वहां पर नरसंहार हुआ करते थे। तो वो सब जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार में जब बनी तो वो दूर हुए। दंगे, आप देख सकती हैं कि बिहार में जो दंगों का दौर शुरू हुआ था वो दंगे बंद हुए। तो कह सकते हैं नीतीश कुमार के आने के बाद कहीं ना कहीं बिहार की जो स्थिति है, बिहार की फिजा जो है जरूर बदली है। अपराधी डरे हुए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत खौफ और जरूरत है, क्योंकि अपराध पूर्ण रूप से अगर नियंत्रण करना है तो लॉ एंड ऑर्डर, देखिए सबसे बड़ी चीज ये भी है कि अगर पुलिस अगर कोई काम करती है तो विपक्ष उस पर भी सवाल खड़े करती है। अगर पुलिस ने कहा कि हम उन अपराधियों की खैर नहीं जो बड़े अपराध को या अपराध को अंजाम देंगे, जी रमन, विपक्ष का काम ही है सवाल खड़े करना, लेकिन जब कहीं ना कहीं सत्ता में जो सरकार बैठी है अगर उसकी तरफ से मौका मिलता है तो विपक्ष कहीं ना कहीं ज्यादा हमलावर हो जाता है। जी रमन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से रुख करेंगे बिहार की ओर और जानेंगे कि क्या कुछ खास है। तो बता दें कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े कर रहा है।